Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम अल्कीन को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके कुछ प्रिपरेटिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्कीन्स को. जिस तरह अल्केन का स्टूडेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रिपरेटिव मेथड्स पढ़े, फिजिकल कैरेक्टर्स देखे उसके, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखे, इसी तरह अल्कीन के अंदर भी यही चीज़ फॉलो की जाएगी. आज के स्पेसिफिक लेक्चर में सबसे पहले अल्कीन का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और फिर कुछ प्रिपरेटिव मेथड्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. शुरू करते हैं सबसे पहले अल्कीन के इंट्रोडक्शन से. डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेसिकली वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. आप सब जानते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है. जिसे हम कहते हैं कि खाना अगर हम इतना खाएं कि हमारे पेट में मज़ीद जगह ना बचे, तो हम कहते हैं कि हम सैर शुदा, यानी कि सैर हो चुके हैं, खाना मज़ीद नहीं खा सकते. जो अल्केन्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड थे, कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो सकती थी. दैट्स व्हाई दे आर सैचुरेटेड. इस तरह अल्कीन और अल्काइन जो है ये अनसैचुरेटेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. स्टूडेंट्स, इतना तो आप पहले से ही जानते हैं कि अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सबसे पहले हम अल्कीन के बारे में यही बात लिखेंगे कि अल्कीन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, मज़ीद डिटेल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्प्ले करना चाहता हूं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पे आपको अल्कीन का जो पहला मेंबर है इथीन, उसका एक फार्मूला शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. यहाँ से तो क्लियरली पता चल गया कि जो अल्कीन्स हैं वो अनसैचुरेटेड क्लास से बिलोंग करेंगे. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग अल्कीन्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon-carbon double bond, very important word, carbon-carbon double bond are called alkenes. यानी कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, alkene have 2 hydrogen atom less than the corresponding saturated hydrocarbon like alkane. Student, third point, they are called, they are also known as olefins, derived from Latin word olefiant, means oil forming, because lower member form oily product on treatment with chlorine and bromine. स्टूडेंट्स, आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑयल फॉर्मर्स. द सिंपलेस्ट ऑयलिफिन इज इथीन. जो पहला मेंबर है इनका वो इथीन है. स्टूडेंट, आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है. टेबल में 4 कॉलम हैं. द फर्स्ट वन इज अल्कीन्स, सेकंड कॉलम में डबल बॉन्ड्स, थर्ड कॉलम में जनरल फॉर्मूला एंड फोर्थ कॉलम में एग्जाम्पल्स. तो स्टूडेंट्स, अल्कीन्स अब 3 तरह के आपको कॉलम में शो किए गए हैं: मोनोइन्स, डाईइन्स, ट्राईइन्स. नाम से जाहिर है कि एक डबल बॉन्ड की प्रेजेंस मोनोइन, 2 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस डाईइन, 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो ट्राईइन है. इनके अगर जनरल फार्मूला देखे जाएं, जनरल फार्मूला अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन पता करवा सकते हैं. मोनोइन का है CnH2n, डाईइन का है CnH2n-2. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो डाईइन का जनरल फार्मूला है यही मोनो अल्काइंस का फार्मूला है, जनरल फार्मूला. ट्राईइन CnH2n-4. और लास्ट में आपको इनकी एग्जाम्पल नजर आ रही हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड है, देन 2 डबल बॉन्ड है और आखिरी एग्जाम्पल में 3 डबल बॉन्ड है. ये तो था स्टूडेंट्स अल्कीन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब हम मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अल्कीन के कुछ प्रिपरेटिव मेथड्स को डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स.
वैसे तो हमारे सिलेबस में अल्कीन को तैयार करने के 5 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम 3 ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 2 मेथड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है जी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी हाइडिंग देते हैं अलग से। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ RX यानी कि अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो नाम से काफी कुछ पता चलता है। डी का मतलब है यहां पे रिमूव, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन यानी हेलोजन हेलोजन। एशियन का मतलब होता है ना, वो अक्सर प्रोसेस के लिए यूज होता है। सो किस में से रिमूव करना है स्टूडेंट्स आपने? RX यानी कि अल्काइल हैलाइड में से। अब ये प्रोसीजर कैसे होगा मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ना इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन 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 एंड कार्बन। स्टूडेंट, ये वो कार्बन है जो कि X के साथ अटैच है। X यानी हैलाइड। अब इस X की जगह पे आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है एंड आयोडीन आ सकता है। सो ये हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है। जी स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, याद रखिएगा। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। देन उसके साथ जो है हम उसको गैमा कार्बन कहते हैं, और गैमा कार्बन के साथ जो है हम उसको डेल्टा कार्बन कहते हैं। सो ये पोजीशंस आपने याद रखनी है। अब अल्फा कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोजन्स होंगे, अल्फा कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोजन्स होंगे स्टूडेंट्स, हम उन्हें क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। बीटा कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोजन्स होंगे हम स्टूडेंट्स उन्हें क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। और इसी तरह गैमा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होंगे हम उन्हें गैमा, और डेल्टा को डेल्टा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। ये भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है कार्बन 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 एंड X। स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करो तो ये एक ऐसा कार्बन है जो X के साथ अटैच है। नाउ दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के इतराफ में ये अल्फा कार्बन जो है ये 3 कार्बन्स के साथ कनेक्ट है। अब ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, सो ये भी बीटा कार्बन है। तो याद रखिए बीटा कार्बन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इस तरह का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हम उसको टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि अ कार्बन विच इज कनेक्टेड विद फंक्शनल ग्रुप फर्दर कनेक्टेड विद 3 कार्बन आर टर्शरी कार्बन। यानी इस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन की भी कहते हैं, यानी इस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा एक और एग्जांपल आपके सामने है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन and X. A carbon which is connected with functional group called alpha carbon, which is further connected with 2 carbon. That specific carbon are called secondary carbon या secondary alkyl halide. स्टूडेंट, इसके अंदर 2 बीटा कार्बन हैं, 1 2, क्योंकि ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो कौन से हाइड्रोजन होंगे स्टूडेंट्स? बीटा हाइड्रोजन होंगे। आई होप कि ये स्ट्रक्चर जो है आपको अल्काइल हैलाइड का थोड़ा समझ आ गया है, क्योंकि इसी की बेस पे आपको ये जो पॉइंट है ये समझ आएगा। अब चलते हैं जी हम रिएक्शन की तरफ, और इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है? स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, अब हम इसका रिएक्शन समझते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले रिएक्शन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे CH3 CH2 and CHHBr. Now this is
प्रोपाइल ब्रोमाइड, 3 कार्बन है ना, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। सो बीटा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन्स को क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन्स। स्टूडेंट ये जो अल्फा कार्बन है, याद रखिएगा ये अल्फा कार्बन, दे कैरी स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमाइड कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे KOH, KOH, चाहे तो हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस KOH का हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे अल्कोहल के अंदर, लाइक C2H5OH के अंदर, कॉल्ड अल्कोहलिक KOH। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अब यहां ये जो ब्रोमाइड है विच कैरी स्लाइटली हायर नेगेटिव चार्ज, सो ये यहां से एलिमिनेट होगा और ये K के साथ मिलकर स्टूडेंट्स KBr में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही KBr में कन्वर्ट होगा तो अब यहाँ पे एरो इस तरह से लगाएंगे, और एरो इस तरह लगाने का मतलब आप जानते हैं ये पूरा हेड है, यानी पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस तरफ, यानी कार्बन पे इस बॉन्ड की शिफ्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बन जो कि अपने साथ वाले कार्बन जिसको हम बीटा कार्बन बोलेंगे, उस पे मौजूद हाइड्रोजन, यानी यहां से H+ निकलेगा, और ये पूरे का पूरा जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये एरो इस तरह लगा रहा हूं, मतलब कि ये पूरा बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। निकलने वाला H+ स्टूडेंट्स किसके पास जाएगा, डेफिनेटली OH के पास जाएगा, एंड इट विल फॉर्म वाटर। अब ये बॉन्ड जैसे यहां शिफ्ट होगा तो ये हमें क्या मिलेगा जी, जरा नोटिस कीजिएगा, हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये Br निकल चुका है। सो अगर आप गौर करो तो ये किस टाइप का रिएक्शन है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे इट इज एक्चुअली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वाई दे आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टूडेंट्स एलिमिनेशन के अंदर आपने देखा कि बीटा कार्बन इन्वॉल्व है, बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से क्या निकल रहा है, Br-। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है ये अल्काइल हैलाइड की समझ आ गई है। अब इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखना चाहूँगा और फिर क्वेश्चंस करूँगा। सो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर CH3 CH2 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे स्टूडेंट्स हम ब्रोमाइड लगा देते हैं, Br एंड CH3। अब समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन, और ये भी कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। अब एक बीटा कार्बन ऐसा है जिसपे कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और एक बीटा कार्बन ऐसा है जिसपे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। अब यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, चूंकि बीटा एलिमिनेशन में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन H+ निकल रहा है, कि यहां से निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक रूल पढ़ेंगे और हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स जान रखिएगा कि हमारे पास इस MCQ का, यानी यहाँ पे हम आगे लिखेंगे KOH, कौन सा KOH, अल्कोहलिक KOH, आगे प्रोडक्ट क्या बनेगी, ठीक है, वो हमें आंसर करना है। सो अब इसका आंसर करने के लिए हम इस तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दोबारा। CH3 CH2
CbRHCH3। और स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? हम यूज करेंगे KOH। कौन सा KOH यूज करेंगे? अगेन मैंने बोला अल्कोहलिक। स्टूडेंट्स यहां पे अब दो तरह की प्रोडक्ट्स बनेगी। सबसे पहले तो याद रखें, ऐसा रिएक्शन जो बाई डायरेक्शनल हो, यानी दो डायरेक्शन में जाता हो, हम उसको रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मैं यहां लिख देता हूं। सो ये एक स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन को थोड़ा मैं आगे बताता हूं, ये वाई दे आर रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स चांस ये है कि कुछ मॉलिक्यूल में से KBr यहां से निकलेगा, डेफिनेटली Br तो यहां से निकलेगा, और ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और कुछ रिएक्शंस में हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और कुछ में यहां से। अगर स्टूडेंट्स यहां से निकलता है तो यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी। दूसरी जो प्रोडक्ट है हमारे पास स्टूडेंट, वो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से Br निकलेगा, और जो हमारे पास सेकेंड प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स अब हमने नोटिस किया कि इस रिएक्शन के दौरान 80% प्रोडक्ट ये बनेगी और 20% प्रोडक्ट ये बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में दो रिएक्शंस होते हैं, एक डोमिनेंट यानी एक मेजर प्रोडक्ट होगी और एक माइनर प्रोडक्ट देगा, यानी दो रिएक्शन में से। अच्छा, अब ये जो है ये कौन सी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है? मेजर। और ये कौन सी है? माइनर प्रोडक्ट। दिस इज माइनर प्रोडक्ट, याद रखना है आपने। अच्छा, अब ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है और वो मेजर क्यों है? स्टूडेंट ये जो माइनर प्रोडक्ट है ना, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है ये स्टेबल है। अब सवाल ये आता है कि सर ये कैसे पता चला कि कौन अनस्टेबल और कौन स्टेबल है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास, अगर मैं इस एल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, यानी कि ये जो एल्कीन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा CH3 इस तरह से, स्टूडेंट CH2, नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2। सो स्टूडेंट्स इसमें ना अगर देखें, डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही ब्रांच है। ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही ब्रांच है स्टूडेंट्स यहां पे, और यहां पे अगर आप नोटिस करो तो यहां डबल बॉन्ड के अराउंड दो ब्रांचेस हैं। सो याद रखिएगा कि किसी एल्कीन के अंदर जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये कैसे पता चला स्टेबल होता है? स्टूडेंट्स हमने इन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड की, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज P1, P1 का मतलब प्रोडक्ट 1, एंड दिस इज P2, P2 का मतलब प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1 की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टूडेंट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो थी वो कम थी किससे? P2 की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको एक रिलेशन लिखवा रहा हूं जो कि आगे एंट्रेंस टेस्ट में आपके काम आएगा। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूं। एक मार्कर है, आप उसको जितनी ज्यादा हाइट से नीचे फेंकेंगे उतना ज्यादा वो साउंड एनर्जी रिलीज करेगा। अब ज्यादा साउंड एनर्जी रिलीज होने का मतलब ज्यादा हाइट से नीचे गिरा है। ज्यादा हाइट का मतलब है कि उतना ज्यादा वो अनस्टेबल था, यानी जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है वो उतनी ज्यादा हीट रिलीज करती है, ये एनर्जी रिलीज करती है। और जो जितनी स्टेबल होती है, यानी मार्कर अगर जमीन के करीब रहेगा तो नीचे गिरने पे कम साउंड रिलीज करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन पे था। यानी कि जो स्टेबल होता है वो कम हीट रिलीज करता है और जो अनस्टेबल होता है वो उतनी ज्यादा हीट रिलीज करता है। यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रिलीज होगी। जी स्टूडेंट्स, ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये एक रूल के तहत मैं आपको बता रहा हूं। उस रूल का नाम है, स्क्रीन पे भी आपको नाम डिस्प्ले हो रहा है, सेट्ज़ेफ रूल। ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें आना चाहिए क्योंकि इससे मुतल्लिक रिएक्शंस एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछे जाते हैं और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। सो आई रिपीट कि ये सेट्ज़ेफ रूल के तहत ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है। एक प्रैक्टिस एग्जांपल मैं आपको और करवा रहा हूं ताकि सेट्ज़ेफ रूल आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल, हमारे पास एक और अल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल कराने से पहले मैं यहां से एक दफा दोबारा सेट्ज़ेफ रूल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर। है क्या था सेट्ज़ेफ रूल? कि आपने उस बीटा कार्बन की सिलेक्शन करनी है, उस बीटा कार्बन की आपने सिलेक्शन करनी है किसको रिमूव करने के लिए? हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, जिस पे हाइड्रोजन लीस्ट है। यानी इसकी सिलेक्शन नहीं करनी, इसकी सिलेक्शन करनी है। दोबारा, उस बीटा कार्बन की आपने सिलेक्शन करनी है जिस पे लीस्ट अमाउंट में हाइड्रोजन है। सो वहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। दिस स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड सेट्ज़ेफ रूल। इस रूल के तहत ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं कि ये रूल की बेस क्या है। अब एक मिसाल मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। CH3 CH2 C CH3 CH3 Br। वेरी इजी स्टूडेंट्स, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है स्टूडेंट्स? बीटा कार्बन है। सो इसकी माइनर प्रोडक्ट्स भी बनेगी, बट हमने मेजर प्रोडक्ट को हमेशा रिएक्शन में डिस्कस करना होता है, यानी माइनर प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं? डिस्कस नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अब ये कैसे प्रोसीड करेगा स्टूडेंट्स? ये जो K है, दोबारा वही बात कि ये सबसे पहले तो यहाँ से क्या निकलेगा? Br माइनस, जो K के साथ मिलेगा और मिलकर क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? KBr। ठीक है, और KBr के बाद अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए सेट्ज़ेफ रूल के तहत हमें कौन सा बीटा कार्बन सेलेक्ट करना है जहां से हाइड्रोजन निकालना है? ये भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, यानी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो फाइनल प्रोडक्ट वुड बी CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, Br आगे से निकल चुका है और Br के निकल जाने से स्टूडेंट्स यहां पे क्या क्रिएट हो चुका है? डबल बॉन्ड, नेम्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉलोड बाय सेट्ज़ेफ रूल। आई होप कि ये आपको क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं अल्कीन को प्रिपेयर करने का जो सेकंड मेथड है, नेम्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को समझाने के लिए मुझे पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी पड़ेगी, नेम्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये इनके अंदर भी इस्तेमाल होगा और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर भी इस्तेमाल होगा। जी स्टूडेंट्स, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो हमें एक्स्ट्रा समझना है वो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पहले समझनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए। सो हमारा जो पॉइंट है वो है जी हाइपर कॉन्जुगेशन। हमें ना पहले इसको डिटेल से समझना है हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर ही हम आगे मूव करेंगे। मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख लें, रट्टा ना लगाएं,
वक्ती तौर पे फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप इंजॉय करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम बनाते हैं कार्बन CH3 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ हम एक स्पीशी लगाते हैं विच कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो स्पीशी है समझ लें कि इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब इस तरह के मैं 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाऊंगा। अनदर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कार्बन CH3, पर इसको मैं ओपन करके बना रहा हूँ, एंड CH3 एंड H, और अगेन इसके साथ हमने कनेक्ट किया एक ऐसी स्पीशी को जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये कार्बन पे क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वो है जी कार्बन CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पर भी अगेन एक ऐसी स्पीशी है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इस कार्बन पे स्टूडेंट्स क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये जो कार्बन है आपको पता है ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो नाउ दिस इज प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बीटा कार्बन है, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 बीटा कार्बन है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो माइनस पोर्शन है, जाहिर सी बात है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी, और कार्बन का भी इसने अपनी तरफ ड्रैग किया हुआ है, ये यहां से चला जाता है। ये इस तरह से एरो लगाने का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका है। जी स्टूडेंट्स, अब ये जैसे ही ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स ये कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज के अंदर। नाउ दीज आर कार्बोकेटाइंस, ये कार्बोकेटाइंस हैं। अब मान लें कि ये माइनस यहां से जा चुके हैं और पीछे अब पार्शियल पॉजिटिव जो है स्टूडेंट्स वो किस में चेंज हो चुका है? पॉजिटिव में चेंज हो चुका है। अब ये कार्बोकेटाइंस बन चुके हैं। अब इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो देखते हैं। स्टूडेंट अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो माइनस के जाने के बाद इसके 1 2 3 यानी 4 बॉन्ड थे, 3 रह गए हैं। स्टेबल था 4 बॉन्ड बना के, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखता था। अब इसके जाने से इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, यानी अनस्टेबल है। बट इसके आसपास हमसाए कार्बन यानी हमसाए नेबरिंग कार्बन है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स की गाड़ी यानी कि मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, लेकिन उसके हमसाए इतने अच्छे हैं कि उसको उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी बाइक प्रोवाइड कर देते हैं। सेम कार्बन के साथ ऐसा है कि इस अल्फा कार्बन के इतराफ़ में 1 2 3 बीटा कार्बन है जो उसकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे स्टूडेंट्स? यहां से क्या निकलेगा? H+ और H+ निकलेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। स्टूडेंट्स जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट होगा स्टूडेंट्स आप नोटिस कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड के क्रिएट होने पे इस कार्बन के 1 2 3
और ये 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये मदद यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से भी, 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 यानी इस कार्बन के गिर्द 3 ऐसे बीटा कार्बन हैं जो एक जैसे हैं, तीनों के पास बराबर हाइड्रोजन है, तीनों से बॉन्ड शिफ्टिंग हो सकती है। सो इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 9 स्ट्रक्चर्स। अब वो 9 स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, 1 2 3, यानी 3 जगह हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो डेट्स वाई हम इसको 9 पॉसिबिलिटीज या 9 स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। 3 यहाँ से और 3, यानी 3 3 3, 9 पॉसिबिलिटीज हैं। यहां आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे इस कार्बन की मदद यहां से नहीं हो सकती क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है। हाँ, इसके जाने के बाद ये वो कार्बन है जो अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और यहां से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, H+, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। सो इसको मदद 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे 6 जगहों से मदद मिल सकती है। सो इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो 9 पॉसिबिलिटीज की, 6 पॉसिबिलिटीज है, 9 उसकी हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्टूडेंट्स ओनली 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इसके जाने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ की फॉर्म में जा सकता है और ये जो बॉन्ड है ये मुकम्मल यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और इसको डबल बॉन्ड प्रोवाइड करके 1 2 3 4 इसके जाने के बाद इसको स्टेबल कर सकता है। सो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखे जाएं तो स्टूडेंट्स वो 3 हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इन सेंस के जो फौरन H+ को रिलीज कर देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, बॉन्ड्स पूरे कर लेगा, वो ऑप्शन किसके पास है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन के पास है। उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और लास्ट में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। आई होप स्टूडेंट्स ये ऑर्डर आपको समझ आ गया। अब इस ऑर्डर को ज़हन में रखते हुए मुझे एक बात बताएं कि इस माइनस की जगह मान लीजिएगा कि अगर X होता, सो ये जो मैंने भी आपको रिएक्शंस पढ़ाए हैं नेम्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में कौन सा अल्काइल हैलाइड ऐसा होगा जो इजीली एलिमिनेशन करेगा? सिंपल सी बात है, टर्शियरी, इजीली X यानी इजीली ब्रोमाइड, यानी ब्रोमाइड निकल जाएगा क्योंकि ब्रोमाइड को भी पता है कि पीछे स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकता है। ब्रोमाइड जाएगा, कहीं से भी H निकल के बॉन्ड शिफ्ट होके एलिमिनेशन हो सकती है। सो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में फास्ट बीटा एलिमिनेशन होगी, सेकेंडरी में स्टूडेंट्स मॉडरेट बीटा एलिमिनेशन होगी और जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसमें स्लो बीटा एलिमिनेशन होगी। वैसे तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक डिटेल से आगे चैप्टर 10 में भी आ रहा है, वहां पर भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब सेम टेक्निक अप्लाई करने वाला हूं, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपके सामने स्टूडेंट्स 3 तरह की अल्कोहल्स लिखूंगा और फिर आपसे मैं आंसर भी करूंगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहले अल्कोहल है हम इसी की बात कर लेते हैं, लाइक CH3, CHHOH। स्टूडेंट्स, ये कौन सी अल्कोहल है? नाउ दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं मज़ीद तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। हम यहाँ बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसके नीचे कार्बन CH3 and H and OH. Now this is secondary alcohol.
स्टूडेंट ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टर्शरी अल्कोहल की। टर्शरी अल्कोहल की सो ये हमारे पास कार्बन है CH3 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 and OH। नाउ दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये टर्शरी अल्कोहल है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ आपको इजीली समझ भी आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे इनको इस तरह से हाईलाइट करूँ, ये एरो लगाने का मतलब ये रिएक्टेंट्स और आगे प्रोडक्ट्स में जाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करने वाले हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने वाले हैं और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करने वाले हैं और यहाँ पर भी हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं अब ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जनरल बात कर लें। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब पानी यानी वाटर को इनमें से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। मैकेनिज्म वही रहेगा स्टूडेंट्स। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। और ये कौन सा कार्बन है, बीटा। बीटा कार्बन से क्या रिमूव होना है, हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन से क्या निकलना है, OH। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स, यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस, और यहां से क्या निकलेगा, H प्लस। यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस, और यहां से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, H प्लस। अगेन सेट्सअप रूल जो है, जो मैंने आपको उधर बताया, वो यहां पर भी अप्लाई होगा, लेकिन अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या निकलेगा, OH माइनस, और किसी एक कार्बन से, क्योंकि इक्वल हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों में इक्वल हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे सेट्सअप रूल अप्लाई नहीं होता। सो OH माइनस, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, H प्लस। ये मिलकर क्या बनेगा, वाटर। और ये वाटर जो है ये कौन एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स, शाबाश, ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ये एब्जॉर्ब करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब करेगा। और पीछे आपको पता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जैसे ये एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो अब हम इनके प्रोडक्ट्स लिखते हैं स्टूडेंट। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C एंड H2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से H निकला, यहां से OH, और यहां पे क्या क्रिएट हुआ, डबल बॉन्ड। अब इसकी अगर प्रोडक्ट देखें तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अगर देखें तो स्टूडेंट्स यहां बनेगा, इधर से देखें, अगर CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि यहां से OH, यहां से H, और इस कार्बन के साथ स्टूडेंट्स एक तरफ रहेगा CH3 ये वाला, और एक तरफ रहेगा हाइड्रोजन। अब इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे CH3 यानी CH3C। नेक्स्ट डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन के साथ ये CH3। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया है। अब इसके रेलेवेंट मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, जो कि आप इजीली उसका आंसर कर देंगे। MCQ टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपके सामने अगर एक अल्कोहल है CH3 CH2 C CH3 CH3 OH, तो वेरी इजी, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने के बाद हम यहां से स्टूडेंट्स क्या रिमूव करेंगे, OH माइनस। अब सेट्सअप रूल अप्लाई होगा, यहां से नहीं हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से नहीं रिमूव होगा, यहां से हमने उस कार्बन की सिलेक्शन कर दी है जिस पे लीस्ट हाइड्रोजन है। सो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और H जो है वो OH के साथ मिलकर क्या बनेगा, वाटर। और इस जगह पे स्टूडेंट्स क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा।
सो ये MCQ के तौर पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको रूल समझ में आना चाहिए। जी डी स्टूडेंट्स, तो ये ऑर्डर तो आपको समझ आ गया, किस तरह से रिएक्शन होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ आपसे, जो कि आपको ऑलरेडी उसका आंसर तो समझ आ गया है कि सबसे ज़्यादा आसान वाटर रिलीज़ करना टर्शरी में से होगा। सो उसकी निशानी भी ये है कि हमें यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए हमने एक्चुअली एसिडिक मीडियम यूज़ किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। जस्ट हमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है और ये जो प्रोसीजर है ये 80 डिग्री पे परफॉर्म होगा। 80 डिग्री। सो अगर यही बात अगर सेकेंडरी के लिए की जाए तो सेकेंडरी के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यही यूज़ होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ होगा, H2SO4 ही यूज़ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स वो 60% यूज़ होगा और उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर आपको 100 डिग्री देना पड़ेगा। यानी ये शो करता है यहाँ से इजी ईस्ट टू रिमूव वाटर है और यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। उसकी वजह मैंने बताई, फास्ट बीटा एलिमिनेशन होती है और यहाँ सेकेंडरी में मॉडरेट है और यहाँ पे तो स्लो है, तो हमें और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगेन वो सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर रहे हैं और वो 75% कंसंट्रेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो स्टूडेंट्स 140 डिग्री से 170 डिग्री तक हम यहाँ रखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये बात आपको समझ आ गई है। सो यही ऑर्डर लिखेंगे आप। फास्ट बीटा एलिमिनेशन का मतलब इजी टू लूज वाटर, मॉडरेट थोड़ा दरमियाना टाइम लगेगा और स्लो मतलब डिफ़िकल्ट टू लूज वाटर। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है स्टूडेंट। अब लास्ट मेथड है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाइहैलाइड। पहले दो मेथड तो मैंने समझा दी, उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, वो भी आपको बता दी स्टूडेंट्स। अब विसिनिल डाइहैलाइड क्या होता है, आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें दो बराबर यानी कि साथ साथ एडजेसेंट विसिनिटी वाले कार्बन्स के साथ हैलाइड्स ग्रुप अटैच होते हैं, हम उन्हें विसिनिल डाइहैलाइड्स कहते हैं। और अगर ऐसे डाइहैलाइड्स जिनमें एक ही कार्बन पे दो हैलाइड्स ग्रुप आ जाएं, दो डिफरेंट नहीं, एक ही कार्बन पे दो हैलाइड्स ग्रुप आ जाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दोनों के फार्मूले नजर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। सो हम यहाँ पे विसिनिल डाइहैलाइड यूज कर रहे हैं, जेमिनल डाइहैलाइड यूज नहीं कर रहे। सो हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, विसिनिल डाइहैलाइड की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है। सो मैं इस प्रोसीजर को समझाने के लिए ये जगह यूज करूंगा, छोटा सा ये प्रोसीजर है। सो नेम्ड एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाइहैलाइड। स्टूडेंट्स अब इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है जी CH3CHCl CHCl एंड CH3। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों कार्बन जो है एडजेसेंट कार्बन हैं और इन पे Cl मौजूद है। सो ये विसिनिल डाइहैलाइड है। अब इस विसिनिल डाइहैलाइड के साथ आपने करना है क्या, यहाँ पे स्टूडेंट आप जिंक डस्ट यूज़ करेंगे, जिंक डस्ट यूज़ करेंगे और जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से दोनों Cl को निकालेगा और अपने साथ मिला के स्टूडेंट्स क्या बनाएगा, ZnCl2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो फाइनली वी विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। आई होप स्टूडेंट्स कि ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाइहैलाइड जो है वो आपको समझ आ गई है। आप चाहें तो आप इसकी जगह पे स्टूडेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, R भी यूज़ कर सकते हैं और अगेन इसकी जगह पे भी स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो क्या यूज़ कर सकते हैं, R यूज़ कर सकते हैं। यानी इन दोनों टर्मिनल्स की जगह पे R भी आ सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। सो स्टूडेंट्स जाते जाते मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस टेस्ट को लेके। सो वो ये पॉइंट है कि आपने एलिमिनेशंस पढ़ी दो तरह की, अल्कोहल्स की एंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब आपके सामने एक मिसाल है
CH3 की थ्राइस कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव पार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा कि इस कार्बन के फर्दर 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं और तीनों बॉन्ड्स में 3 ब्रांचेस लगी हुई हैं. कौन कौन सी? CH3 ऊपर भी, इधर भी और इधर भी. सो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है. बीटा कार्बन तो है बट नो बीटा हाइड्रोजन. नो बीटा हाइड्रोजन, कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है. सो इसका मतलब नो इलिमिनेशन. नो इलिमिनेशन. तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन के साथ बीटा कार्बन भी है, बट बीटा कार्बन के साथ नो बीटा हाइड्रोजन मतलब नो इलिमिनेशन. यानी ना तो इससे अल्कोहल से, ना इस अल्कोहल से, अगर ये अल्कोहल है ना तो इससे अल्कीन बन सकता है, और अगर ये अल्काइल हैलाइड है तो भी इससे अल्कीन नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ही नहीं हो सकती. क्योंकि एलिमिनेशन के लिए शर्त है, क्या मौजूद होना चाहिए स्टूडेंट्स? बीटा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए. आई होप स्टूडेंट्स कि ये सारे लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के प्रिपरेटिव मेथड देखेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.